देखिए ये फर्स्ट J&K का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक जो है ये मैटरनिटी हॉस्पिटल में बन रहा है, हमारे 3rd फ्लोर पे स्टार्ट होगा, कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा न्यूनेटल हॉस्पिटल है, ज़्यादातर हमारे प्रीमेच्योर बच्चे ही होते हैं, तो इनको बचाने के लिए जो वेंटिलेटर्स और मशीनरी काम कर रही है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन बच्चों को बचाने के लिए। तो काफ़ी टाइम कभी कभी मदर्स नहीं आ पाती हैं, डिलीवरी रजौरी पुंछ या दूर के डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, मदर वहाँ पर एडमिटेड होती है, बच्चा यहाँ पे रेफ़र किया जाता है, या कुछ मदर्स होती हैं जिनको मिल्क नहीं आ रहा। तो ऐसे बच्चों को बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए कि ह्यूमन मिल्क, अगर ब्रेस्ट मिल्क हमें मिले तो तभी हम बचा पाएंगे। ये ह्यूमन मिल्क कैसे स्टोर किया जाता है और किन महिलाओं से लिया जा सकता है? देखिए डोनर मदर्स होती हैं जो एडमिटेड होती हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी मदर्स हैं जिनको अच्छे से दूध आ रहा है, लेकिन अगर एक मदर का दूध आप दूसरे को दोगे तो काफ़ी सारे कीटाणु जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो बगैर टेस्टिंग के और बगैर उसको एक सर्टिफाइड लेबल के हमें हिचकिचाहट होती है देने में। बट अब जब ये मिल्क बैंक होगा तो इसमें पहले काउंसलिंग होगी मदर्स की कि क्यों ज़रूरी है मिल्क डोनेट करना। जब वो डोनेट करेंगे उसकी पेस्चराइजेशन होगी, उसकी प्रॉपर स्टोरेज होगी और उसकी प्रॉपर डिस्पेंसिंग होगी, तो उसके बाद ही जो ये ब्रेस्ट मिल्क है हम बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के थ्रू हम ये देंगे और सर्टिफाइड होगा। वर्ल्ड स्टेट ऑफ आर्ट जो है ये मिल्क बैंक बन रहा है। तो अब जैसे यही बच्चा देख लीजिए, ये मदर, इसकी क्वाड्रुप्लेट्स बचे हुए थे, ये 4 बच्चे हुए थे, इनमें से 2 बच्चे हमारे पास एक वार्ड में है, एक थोड़ा और स्टेबल है निक्कू में, और 2 बच्चे जो हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। अब इनकी मदर जो है वो शालामार में एडमिटेड है। तो अब ऐसे बच्चों को बचाने के लिए हमें अगर मदर मिल्क होता तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ इनकी हो पाती और ज़्यादा जल्दी हो पाती। तो कहीं ना कहीं जिन माओं की पहुंच अपने बच्चे तक नहीं हो पाती है दूध देने की, तो उनके लिए ये सुविधा उसी को एड्रेस करने के लिए मेनली ये स्टार्ट किया जाता है। क्या लगता है निक्कू वार्ड में इस स्टेप की कितनी ज़्यादा नीड थी? बहुत नीड थी। देखिए मैंने जैसे बताया कि वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स, हम जो दवाइयाँ तो काम कर रही हैं अपना, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है मदर्स मिल्क, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो उस बच्चे की ग्रोथ के लिए पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन उस मदर्स मिल्क को हम एक सर्टिफाइड लेबल तरीके से, पेस्चराइज तरीके से अगर देंगे तो तभी वो बच्चे के लिए फ़ायदा ज़्यादा कर पाएगा। माएँ जो है अपना मिल्क जो है डोनेट कर सकती हैं? ये जितने हमारे पोस्टमार्टम मदर्स हैं जिनकी डिलीवरी हुई है उस टाइम पे दूध अच्छे से आता है, तो जो हमारे एडमिटेड हैं वो भी कर सकते हैं, अगर बाहर से भी कोई आके करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। कितना फ़ायदा लगता है कि इससे मिलने वाला है? और फ़ायदा तो बिल्कुल बहुत है। ऐसे बच्चे अगर हम आज के टाइम पे 6 हफ्ते पे 7 हफ्ते का बच्चा बचा रहे हैं, 6 महीने 7 महीने या 28 हफ्ते का बच्चा बचा रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सहायता होगी इस चीज़ की। तो ये जो दूध स्टोर किया जाएगा ये कितने समय के लिए स्टोर किया जाएगा और कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड ये रहेगा? देखिए इसमें अलग अलग होता है, डीप फ्रीज़र होता है, इसमें ILR होता है, इसमें नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़्यादा देर तक हमें स्टोर करना है, तो अलग अलग मशीनरीज होती हैं जिसमें स्टोर किया जा सकता है, तो उसमें अच्छे से स्टोरेज होगी और डिस्पेंसिंग होगी। ये जो प्रपोज़ल था ये लास्ट ईयर जो था हमारे HOD पेडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बनाया था कि जम्मू में हमारे, क्योंकि शालामार अस्पताल हमारा एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे न्यूनेटल ICU यहाँ बच्चों की, छोटे बच्चों की एडमिशन होती थी। अब ये एक ऑल्टरनेटिव डेवलप किया गया है और हमारे पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल थी, तो एक थॉट आया है कि हम J&K का पहला मिल्क बैंक इस्टेब्लिश करें, ताकि जो न्यूनेट्स हैं, 1 महीने से कम बच्चे जो हमारे पास एडमिट होते हैं, जो अभी तक खाली शालामार में होते थे, अब हमारे पास यहाँ पर 150 बेड के हैं, तो यहाँ पर स्पेस भी अवेलेबल थी। सो इट वॉज डिसाइडेड कि यहाँ पर इसको किया जाए। फिर ये नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने इसको फॉरवर्ड किया। हमारे चेयरमैन साहब जो डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह साहब हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, उनका अप्रूवल हुआ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड जो है हमें अप्रूव होके 42.70 लाख जो अप्रूव होके आया। एंड अब ये स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारा मिल्क बैंक है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जिसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कुछ पैसा जो है PWD ने कंस्ट्रक्शन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए लगेगा, कुछ पैसा इक्विपमेंट के लिए होगा एंड कुछ जो है मैन पावर जो हम रिक्रूट करेंगे, जिसमें काउंसलर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर है, तो वो पूरा स्टाफ होगा जिसको मैनेज करेगा। एक पूरा कम्प्रीहेंसिव प्लान है जिसमें हमें किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हमें कल को पैसे की कमी होगी या हमें मैन पावर की कमी होगी या इक्विपमेंट की। हाँ, इट में टेक 2-3 मंथ्स, मुझे लगता है इस साल के एंडिंग तक ही हम स्टार्ट कर देंगे। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो 1 साल आपके जो बच्चों में जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा था, और उसमें जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, जो 1 महीने से कम बच्चे हैं, उसमें ये हाईएस्ट है, मतलब मैक्सिमम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का पार्ट वही कवर करता है। तो उसको कम करने के लिए जो हमारे न्यूनेट्स हैं, 1 महीने के बच्चे हैं, जो लो बर्थ वेट है, वजन जिनका कम
हैं या जो जल्दी जिनकी बर्थ हो गई है, 6 महीने में 7 महीने में बर्थ हो गई है, या इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ रिटार्डेशन है, उनको मदर का फीड देना बहुत ज़रूरी है। और कई बार माएँ वो दूध पूरा नहीं कर पाती या उनको नहीं दूध आता, तो वही पीडियाट्रिशियंस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको अगर वो दूध मिल जाए तो बच्चों को सर्वाइव करना, वेट गेन उनका होगा और बच्चे बच जाएंगे। तो मिल्क बैंक होने की वजह से हमारे वो जो न्यूनेट्स हैं और वो जो सारे सिक न्यूनेट्स हैं वो यहाँ शालामार में आएंगे, तो यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में आएंगे पूरे डिवीज़न के। तो वो बैंक अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो बच्चों को हम मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। मिल्क खाली उनके पेट भरने के लिए या उनके खाने के लिए नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन है जो उनका वेट गेन करेगा। जैसे इस समय हमारे पास ट्विंस हैं बहुत सारे, हमारे पास क्वाड्रुप्लेट्स हैं, 4 बच्चे हैं जो 1 किलो 1.25 किलो उतने हैं, तो उनको कम से कम 1.5 पौने 2 किलो तक हम उनको पहुंचाएंगे, तब जाके वो डिस्चार्ज होने लायक होंगे, वरना घर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। 1 किलो का बच्चा घर में सर्वाइव, कम से कम नॉर्मल बच्चा जो है 2.5 किलो का होता है। तो मिल्क बैंक की इंपॉर्टेंस यही है। करना वो नगरी प्राइवेट Ada di depan, itu dari depan. Itu ada di depan.